अवध बिहारी शबरिया, अवध बिहारी शबरिया। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की, राजा रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान खनलाल की, हनुमान जी महाराज की, सत्संग कराने वाले की, उनके समस्त परिवार की, हर हर महादेव। आई माता पार्वती बोली भोले बाबा से प्रतिदिन राम कथा राम कथा संजीवनी बूटी है तो कौन रोग में काम करते हैं? भोला बाबा ने कहा संस्कृति रोग में काम करता है। पार्वती बोली थोड़ा हिंदी में बोलिए ना, तो संस्कृत में बोलिए। 85% लोग संस्कृति रोग नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा हिंदी में बोलिए। भोले बाबा ने कहा देवी संस्कृति रोग सजीवन मोरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। संस्कृति रोग सजीवन मूढ़ी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। इस शरीर से एक बार जीव निकल जाए, यदि भजन करके यहां से नहीं गए हैं, भोला बाबा कहते हैं उस जीव को 84 लाख प्रकार के शरीर में भ्रमण करते करते लगभग 2.25 अरब वर्ष लगेंगे। पौने 2 अरब वर्ष तक जो ये जीव दुख भोगेंगे, अनेकों शरीर धारण करेंगे। इसी दुख को संस्कृति रोग कहते हैं। संस्कृति रोग सजीवन मूढ़ी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। ये चौपाई आपको रामचरितमानस के उत्तर कांड में मिलेगी। पार्वती बोली राम कथा किसे कहते हैं? तो भोला बाबा ने उत्तर दिया राम कथा संजीवनी बूटी। यही बात भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि से कहा। कि राम कथा क्या है?
याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, हे भगवान, महामोह महिषी सुविशाला राम कथा काली का कराला। महामोह महिषी सुविशाला राम कथा काली का कराला। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, इस घोर कलयुग में पहले के जमाने में एक महिषासुर हुए जो उस महिषासुर को मारने के लिए माता भगवती ने दुर्गा जी का उद्धार किया, काली का उद्धार किया। इस कलयुग में जितने लोग हैं लगभग उतने महिषासुर हो गए। वह महिषासुर क्या है? महा मोह अज्ञान रूपी महिषासुर। असुर वृत्ति के लोग हो गए। असुर वृत्ति के लोग ज्ञान कहे तो हरि को पावे, मूरत को हरि कहावे रे। असुर वृत्ति को मन में राखे, पठवा बलि चढ़ावे। मिट्टी के मूर्ति को लोग समझ लेते ही एक साक्षात दुर्गा मां है। लेकिन जिस पाठा को लोग बलि देते हैं ये समझ में नहीं आया है कि रामचरितमानस में जो गोस्वामी जी लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज चक्रास। जो चेतन है, जो जीव है, उसको बलि देते, आप ही काटे आप ही खावे, दोष लगाए महारानी। चली याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज मुनि से कहा, महामोह महिषेषु विशाला राम कथा काली का काढ़ा। कलयुग में राम कथा ही काली महारानी है। जो इस राम कथा का रसा स्वादन करेंगे, उसके हृदय में, उसके मन में जो असुर वृत्ति है वो धीरे धीरे समाप्त। भोजन से ही पता चलता है कि आप देव तत्व में हैं कि आप असुर वृत्ति के लोग। भोजन से पता चलता है। विचार
कलयुग नाम क्यों पड़ा? सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में तीनों युग में लगभग 95% लोग धार्मिक विचार के लोग, सत्यवादी थे। त्रेता युग में विष्णु भगवान के वाहन थे गरुड़ और कालभूषुंड जी। एक जगह बैठ करके धर्म की बातें करते थे, पंछी होकर भी धर्म की बातें करते थे। रामचरितमानस को पढ़ी कि गरुड़ जी प्रश्न कर रहे हैं, कालभूषुंड जी उत्तर दे रहे हैं। एक पंछी भी होकर धर्म की बातें करते थे, आज मनुष्य होकर जब एक जगह बैठते हैं एक दूसरे का निंदा शिकायत करते हैं। जिस युग में रात